वैसे आपके चैनल को पहले तो धन्यवाद। ये क्या मैटर है क्या नहीं है वो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि कार्तिक बिल को जिस तरह से मर्डर किया है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का सारा पुलिस प्रशासन भी उसमें मिली भगत है, ऐसा मुझे आभास होता है। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि कहीं भी कोई घटनाक्रम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, तुरंत उनको गिरफ्तारी वगैरह होती है। तो गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे क्या कारण है? तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक इस तरह से डेमोरलाइज करके लोगों को उकसाना, ऐसा लगता है कि उकसा करके इस आंदोलन को ख़त्म कैसे किया जाए, ये उनकी मुझे मानसिकता लगती है। इसलिए प्रशासन और ये जो लोग समझते हैं कि इनको उकसा करके किया जाए, अब आदिवासी इतना जल्दी भड़कने वाला, उकसने वाला नहीं है कि वो उनके किसी तरह के उनके ऊपर ज़बरदस्ती करके इस तरह क्रैश कर दिया जाएगा आंदोलन को, ऐसा नहीं होगा। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी सर आपकी? सर रणनीति तो हम यहाँ पे कमेटी कोई बनी हुई है वो तय करेंगे। मैं क्योंकि पहले मैं नहीं आ सका था इसलिए कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन जो भी कमेटी निर्णय करेगी उसके साथ में हम रहेंगे। सर कांग्रेस और भाजपा का कहना है कि ये बीटीपी के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी है वो हम जानते हैं। आपने देखा होगा कि डूंगरपुर ज़िले में 13 जिला परिषद सदस्य हमारे थे, बीटीपी के नहीं थे, आदिवासी परिवार समर्थित थे। बीटीपी के तो हमने, आप बीटीपी मत करना, क्योंकि वास्तव में हमने बीटीपी के साथ नहीं है। बीटीपी जो उसका बाकी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जो कोई पार्टी है, उनका हाईकमान का हाईकमान फैसला करता है। हमने उसको रिवर्स कर दिया है, जनता जो है वो तय करे, वो सेलेक्ट करेगी। आप बीटीपी से विधायक नहीं हैं? बीटीपी से विधायक नहीं है? बीटीपी से विधायक थे लेकिन हमने छोड़ दी। कहाँ से हुआ? जब दरियावद में चुनाव हुए उस वक्त उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया दूसरा बीटीपी ने, और हमने जो लोगों ने सेलेक्ट किया उसको सपोर्ट किया और उसके 52,000 से ऊपर वोट मिले। तो मतलब इस पूरे आंदोलन में बीटीपी का कहीं कोई लेना देना नहीं है? बीटीपी का कोई लेना देना नहीं है। हम तो आदिवासी परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से हम चाहते हैं कि जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, कार्तिक बिल को, यही है हमारा। इस मंच का कहीं उपयोग राजनीति के लिए हो रहा है क्या? राजनीति के लिए नहीं, ऐसा है, ये सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। आपने अभी देखा होगा, मैं अभी बात कर रहा था कि डूंगरपुर ज़िले में 13 हमारे जिला परिषद सदस्य थे, कांग्रेस के 6 थे और बीजेपी के 8 थे, तो दोनों ने मिल गया। दोनों मिलकर समझौता। आपने सुना भी होगा, अखबार में देखा, दोनों एक होकर के, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक होकर हमको नहीं बनने दिया। और आज भी स्थिति है, ऐसा नहीं है, आज भी स्थिति यही तो कहीं उसकी खुन्नस यहाँ पे तो नहीं निकाली जा रही है? डूंगरपुर में प्रमुख नहीं बनाने की खुन्नस यहाँ तो नहीं निकाली जा रही है? ऐसा है, ऐसी खुन्नस हम निकालते तो राजस्थान में सरकार ही गिरा देते ना। सरकार को क्यों समर्थन दिए? सरकार के साथ में तो आज भी हुआ। ऐसा है, सरकार के साथ में जो सही कदम, और हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि दोबारा चुनाव नहीं हो, जनता के ऊपर वापस वजन नहीं पड़े, इसलिए चाहते थे। और वो हमने, हमारी डिमांड थी, उस डिमांड को लेकर के हमने समर्थन दिया था। क्या कार्तिक बिल के लिए अगर ये सहमति नहीं बनती है तो क्या आपका जो समर्थन है सरकार को वो वापस लेंगे आप? ऐसा है, समर्थन लेने की नहीं लेने की बात वो अलग बात है, और ये जो न्याय दिलाने की बात है उसमें लड़ने में अभी तो वो आ नहीं रहा बीच में अड़चन। नहीं, सरकार में तो आपके अब समर्थित हो। नहीं, सरकार में समर्थन तो है बिल्कुल, ये हम कह रहे हैं कि, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं उसके भी साथ है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपके कहने के अनुसार तो सरकार ही अत्याचार कर रही है और आप सरकार के ही साथ में हैं आप? अभी तक तो सरकार का सीधा इन्वॉल्व है लगता नहीं है, लेकिन सीधा इन्वॉल्व यदि वास्तव में सरकार का भी इसमें रोल है। तो आपके हिसाब से इसमें रोल किसका है? मेरे हिसाब से रोल ऐसा लगता है कि स्थानीय जो एमएलए है और स्थानीय पुलिस और ये जो कलेक्टर और पुलिस प्रशासन वगैरह है, इनका मुझे लगता है। मतलब सरकार का आगे से सरकार का मुझे लगता नहीं है कि आपके हिसाब से सरकार का कोई इसमें अब एक व्यक्ति, राजस्थान की घटनाएं होती है उसमें कोई सरकार उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी क्योंकि संयम लोढ़ा सरकार के साथ में है, इसलिए कुछ अधिकारी हो सकते हैं, उनका समर्थन हो, किसी का कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि आप भी सरकार के साथ में, तो आपका जो डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, सांगवाड़ा के अंदर जो प्रशासन है वो आपके कहने के अनुसार चलता है? ऐसा है, हमारे कहने के अनुसार, कहने का मतलब हम जैसे करवाते वैसे करता नहीं। हम जो लीगली बात होती है
वो बात को रखते हैं और लीगली काम तो करना ही है उनको। तो यहाँ पे संयम लोढ़ा के कहने से कैसे चलते होंगे? हैं? जब वहाँ पे आपके कहने से नहीं चलते तो यहाँ पे संयम लोढ़ा के कहने से संयम लोढ़ा का इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे संयम लोढ़ा ने, हमने भी सुन रखा था कि यहाँ उनको दबा के रखा है, लोगों को, प्रशासन पे भी दबाव है, क्योंकि सीएम के सलाहकार भी हैं, तो सलाहकार हैं, उस तरफ हो सकता है उसका गलत उपयोग ले रहे हो, तो इस वजह से हम कह रहे हैं। बाकी ऐसे ठीक है, आपका आंदोलन ये कब तक चलेगा है आपके हिसाब से? ये ऐसा है, जो कमेटी तय करेगी और जो परिवार है, हम उनके साथ में, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ में रहेंगे। न्याय के अंदर मांगे क्या है आपकी प्रमुख मांगे? ऐसा है, वो अभी बताया था आपने, एमएलए साहब ने, वो 5, एक तो खास तो जो पहली बार आए हैं, 5 दिन से हैं। वो 8 जो 5 मांगे हैं मुख्य, 5 मांगे हैं, लेकिन वो 8 जो लोग जिनको ऊपर मुकदमा लगा है, वो एक तो गिरफ्तार होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो कि इनको जो आर्थिक पैकेज है वो राजस्थान में सब जगह ऐसी कोई घटना होती रही, मिलता ही है। और दूसरा फिर जब उदयपुर में घटनाक्रम हुआ था, उसको 2 नौकरी 2 दिया, तो हम कह रहे कि ये भी इसी तरह की घटना है, तो उसमें क्यों नहीं नौकरी दिया जाना चाहिए? उनके परिवार को सब बल मिलेगा उससे। नौकरी देने का जो विषय है, हाँ। तो प्रशासन के हाथ की बात नहीं, वो तो सरकार के हाथ। वो सरकार की हाथ, बिल्कुल। सरकार में आप है, सरकार में आप मांग क्यों नहीं रखते? बिल्कुल हम रखेंगे, आप मुख्यमंत्री जी के सामने मांग क्यों नहीं बिल्कुल रखेंगे। रखते? कब रखेंगे? अभी तक तो आपने रखी नहीं। ऐसा है, इसलिए नहीं रखी है कि एक तो यहाँ से शुरुआत, तो हम तो शुरुआत में आए नहीं थे, लेकिन हम साथ में थे, लेकिन निश्चित रूप से हमारी बातें वो पहुँचाएंगे उन तक।